फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपको नहीं पता कि हम अब आ गए हैं कनाडा। पहले हम इंडिया थे, इंडिया से तो मैंने बहुत व्लॉग डाले इसके अंदर, लेकिन अब हम आ गए हैं कनाडा। तो मैं सोच रही हूँ कि कनाडा का भी सारा आपको दिखाऊं कि कैसा है, कैसा यहाँ का मौसम है। सब कहते हैं कि स्नो है, किसी किसी जगह स्नो पड़ती है और कहीं कहीं जगह जो है वो स्नो नहीं पड़ती, जैसे कि ब्रैम्पटन, टोरंटो, वहाँ पर स्नो कम होती है। पर लास्ट ईयर सुना है कि काफ़ी स्नो थी। लेकिन हम रह रहे हैं जहाँ पर, वो है एल्बर्टा, एडमिंटन में। तो एडमिंटन में जो है बहुत स्नो होती है, लेकिन कुछ टाइम होती है, वो कुछ महीनों के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में सर्दियाँ पड़ती हैं तो उसमें काफ़ी ठंड हो जाती है, बट हमारे यहाँ पर जो है वो स्नो हो जाती है। और स्नो कभी होती है और कभी नहीं होती है, लेकिन स्नो जो है वो मतलब कि पैरों तक हो जाती है और उसमें चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए यहाँ पर स्नो शूज़ लेने ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ आरव को लेने के लिए। आरव के स्कूल का टाइम हो गया है आने के लिए, तो आज वो आ रहा है बस में। तो चलते हैं उसको लेने और मैं आपको रास्ते में जाते जाते स्नो भी दिखाऊंगी। जाने से पहले ऐसे नहीं जाते, यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो स्नो जैकेट इज़ वेरी कंपलसरी। तो स्नो जैकेट पहनने के बिना तो नहीं जाना, तो सबसे पहले मैं पहन लेती हूँ स्नो जैकेट। तो हो गई हूँ मैं रेडी और निकलते हैं घर से बाहर। लाइट करते हैं ऑफ। फाइनली मैं घर से बाहर आ गई हूँ। लॉक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। घर को मैंने कर दिया है लॉक और अब मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। यस फ्रेंड्स, ये देखिए स्नो चारों तरफ वाइट ही वाइट वाइट वाइट। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। ओह शिट, यहाँ पर पैर भी स्किड हो जाते हैं, बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। तो जैसे जैसे स्नो ख़त्म होती जाती है तो ये होती है, देखिए ये ब्लैक आइस। इस ब्लैक आइस में पैर स्लिप होने का बहुत खतरा रहता है। जैसे कि ये मोटी आइस है, जब तक ये थोड़ी उभरी हुई होती है तब तक तो कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये स्नो मतलब ख़त्म होती जाती है तो इसके नीचे जो है वो ब्लैक ब्लैक परत हो जाती है और वो थोड़ा शाइनी होती है। उससे पता चल जाता है कि ये ब्लैक आइस है और उसमें तो स्लिप होने का बहुत ही खतरा रहता है और बड़ी बुरी तरह से गिरते हैं। कई बार तो शर्म भी आती है कि हाय गिर गए। ये देखिए दूर तक सारी आइस ही आइस है। आज मेरा ऑफ था तो मेरा मन किया कि मैं आरव को लेकर आऊँ, इसलिए मैं आरव को लेने आई हूँ। हालांकि आरव मुझे आने नहीं देता, मना कर देता है कि नहीं आप गिर जाओगे, मत आना। पर मुझे है कि उसको अच्छा लगेगा कि मैं उसको लेने आई हूँ। तब तक आपसे बातें कर लेती हूँ। हाँ, ठंड भी बहुत है, पूरे कान ठंडे हो जाते हैं चाहे तो ये कैप डालो। बड़ा अच्छा लगता है वैसे यहाँ। वेदर अच्छा है, शांति है, वर्क के लिए भी अच्छा है, इनकम भी अच्छी हो जाती है और मतलब बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन कई बच्चे आते हैं जैसे, तो वो अकेले होते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है अपने आप खाना बनाना, स्टडी करना, फिर इनकम के लिए भी अपनी फ़ीस निकालना। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन। तो बच्चे बड़ा मुश्किल से सफ़र करते हैं। जहाँ मैं वर्क प्लेस पर जाती हूँ वहाँ भी बच्चे आते हैं तो मुझे बहुत फील होता है थोड़ा सा कि ये बच्चे कैसे अपनी नींद ख़त्म करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बहुत मुश्किल होता है उनके लिए ना। कई बार तो उनको इतनी नींद आई हुई होती है, आंखें भरी होती हैं उनकी और वो काम कर रहे होते हैं। बट मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ तो मेरे बच्चों को ये चीज़ सफ़र नहीं करनी पड़ी। ये अच्छा है हमारे लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, सब कुछ उन्हें मिल जाता है बना बनाया। मैं उनका ध्यान रखती हूँ, मतलब जैसे हम इंडिया में थे सेम, तो हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती। सांस चढ़ गया। एक्चुअल में है ही ऐसा, यहाँ पर ना थोड़े ही दिन होते हैं बस, ये जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि आपको पता है क्रिसमस है अब आने वाला है। वो भी यहाँ पर बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं
तो कुदरत है बस एक के स्नो आ रही है इतनी रुई की तरह, जैसे रुई गिरती है ना उस तरह से रुई की तरह ऐसे ऐसे स्नो नीचे गिरती है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखते हुए। लेकिन जब बाहर निकलो तो हाथ भी ठुठ हो जाते हैं और ठंड बहुत लगती है, पर अगर इंजॉय करो तो वो भी अच्छा लगता है, जैसे आज मैं कर रही हूँ। ये देखिए गहराई तक, यहाँ पर ये सर्कल पार्क बोलते हैं इसको, ये सर्कल पार्क है और इसके चारों तरफ ऐसे है पाथवे के वॉक करते हैं, बट वो भी नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ को चलना है, बस आइडिया से चले जाओ ऐसा है। ये देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस ये थोड़ा सा रास्ता पैरों का, जैसे ये देखो पैरों से नज़र आ रहा है कि हाँ ये हम यहाँ पे चलना है, और इस रास्ते पर ऐसे ये देखो, अदरवाइज़ ये सब प्लेन है, कुछ पता नहीं चल रहा ना। वो देखो दूर तक, मैं दिखा नहीं पाई, एकदम से निकल गई बस। तो ऐसे स्कूल बसेस होती हैं यहाँ पर। ये रहा इंटरसेक्शन और ये रहा बस स्टॉप। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बस स्टॉप बने होते हैं हर जगह पर। यहाँ पर बस रुकती है, बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, शायद जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है तो ऐसे ही बसेस में घूमते हैं। मतलब मोस्टली ये है कि स्नो के टाइम में जो है लोग बसेस में ही जाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत स्पीड होती हैं। ये देखिए यहाँ के, अब मैं पेड़ दिखाती हूँ। ये हरे भरे पेड़ जब ये स्नो पड़ती है उसके अंदर जो है ये बिल्कुल ही सूख जाते हैं। इनके पत्ते वत्ते, जैसे हमारे इंडिया में पतझड़ बोलते हैं ना, तो उस टाइम यहाँ पर स्नो में पतझड़ आ जाती है और ये सारे पत्ते सूख चुके हैं। ये देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाता है ये सारा सिस्टम। ये बस स्टॉप है, यहाँ पे एक लेडी वेट कर रही है। मैं बस स्टॉप से दूर खड़ी हो गई हूँ ताकि वो बस वाला ये ना सोचे कि मैं खुद ही बस लेने आई हूँ, लेकिन मैं तो आरव को लेने के लिए आई हूँ। अभी देखते हैं कि आरव कैसे आता है। हाय गाइस, ये देखिए आरव आ गया है स्कूल से, मैं इसको पिक करने आई हूँ। कैसा लगा है? अच्छा लगा। फाइनली आरव आ गया है, इसे बहुत अच्छा लगा। इसको शर्म आ रही है। अच्छा, ड्यूरिंग द स्नो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, वैसे किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन दूर से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मैं तो अपनी बना रही हूँ। तो फाइनली आरव मिल गया है मुझे, और अब हम फाइनली आरव को ले लिया। अब चलते हैं घर की तरफ। वही रास्ता, वही स्नो। देखिए ऐसे घर होते हैं यहाँ पर, सब लकड़ी के बने हुए हैं, ऊपर स्नो होती है इनके, बट अंदर से पूरे फर्निश्ड अच्छे होते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बस ये कि रेंट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ का। शुरू में तो रेंट में ही रहना पड़ता है, फिर उसके बाद ही परचेज़ करते हैं थोड़ा। कुछ लोग स्टडी पर आते हैं, बच्चे जैसे, और जो बड़े हैं कुछ वर्क परमिट पे आते हैं, फिर वो वेट करते हैं, पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें भी थोड़ा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। इस तरह से लोगों ने डेकोरेशन की होती है। देखो ये बर्ड्स के लिए है, बर्ड्स की फीड डालते हैं इसके अंदर। और ऐसे है कि बहुत बढ़िया है, तो हम तो खुश हैं यहाँ पर। खैर टचवुड, जो बच्ची है सब अच्छा है। आरव अक्षत दोनों जो है पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। उनका स्टडी था तो वो स्टडी के लिए आए हैं। जैसे अब आरव आया है, 1 घंटे बाद अक्षत आ जाएगा, फिर उनकी वेट। ये देखो ऐसे स्नो से ढके पड़े हैं सारे घर, देखा? ये देखिए, अब आगे तो यहाँ पर क्रिसमस आने वाला है ना, तो क्रिसमस की पूरी डेकोरेशन होगी, तब तो और भी बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए गाइस, पेड़ भी कितने तरीके से लगेगा डिस्टेंस में, है ना? और हर पेड़ के ऊपर वो है स्नो गिरी हुई है। अब वैसे तो ये हरे भरे होते हैं, अब ये हरे भी हैं और भरे भी हैं,
क्योंकि ये ड्राई होते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े दिनों बाद ये भी ड्राई हो जाएंगे। जैसे इनके पत्ते देखो बिल्कुल ही सूख गए हैं, ये देखो बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं, देखो है ना। तो ऐसे रहता थोड़ा सा मौसम इन दिनों। जाते हुए कैसी हालत थी और आते हुए कैसी हालत है, तो फुल मस्ती, फुल इंजॉय स्नो के साथ। अब घर पहुंचते हैं, कुछ बनाएंगे खाने पीने के लिए। आज अक्षत की डिमांड है कि वो चीला, हाँ बेसन के चीले बनाना, तो वो बेसन के चीले बनाऊंगी जाके। तो ठंड है, चाय के साथ वो एंजॉय करेंगे। स्नो के ऊपर तो काफ़ी सारी बातें हो गई है ना, लेकिन एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको। स्नो के साथ साथ एक बात और बताती हूँ आपको मैं। जैसे अब ये स्नो पड़ती है ना, तो ये हमें खुद ही साफ़ करनी पड़ती है, कोई नहीं करता। मतलब जैसे ऑनर है जो है ना, वो लोग खुद ही अपने आप ही इसको साफ़ करेंगे। तो ये देखो फाइनली घर आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर शूज़ उतारने होते हैं ताकि जो स्नो का पानी है वो घर में ना जाए, गंदा हो जाता है। लाइट ऑफ कर देते हैं और चलते हैं। हाँ अब जाके सांस आई। आपको कूलिंग सिस्टम भी दिखाती हूँ। ये रहा कूलिंग सिस्टम। ये था अभी मैंने कूल में था, अब ये हीट में हो गया। अब जो है घर में गर्माइश हो जाएगी। अभी थोड़ा ठंडा है। वाह गाइस ये देखो नाक आँख सब रेड हो गई है। अब फाइनली हम आ गए हैं अंदर। अंदर कोई टेंशन नहीं होती है, अंदर बिल्कुल अच्छा लगता है। इसमें तो कोई जैकेट की ज़रूरत नहीं होती। अपना चाहे अपना कॉटन की टी शर्ट्स भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर पहन के रखो अपना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये कि बाहर जब निकलते हैं तो ये कान वान सब ढक कर के निकलें, अपना कैप पहन के निकलें। और ग्लव्स मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में कि मैंने वीडियो बनानी है, तो हस्बैंड से भी डांट पड़ी मुझे कि तुम बिना ग्लव्स के भी आगे। उनका बीच में फ़ोन आ गया था। तो अब बनाते हैं, चिल्लों की तैयारी करते हैं। बेसन के चिल्ले की रिक्वायरमेंट है। अभी अक्षत भी आने वाला, आरव को भी भूख लगी होगी, तो इन्हें खाना बना देती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो अब तैयारी करते हैं बेसन के चिल्ले की। ये देखो यहाँ पर ना ऐसे बेसन होता है, ये ना बेसन पूरा पैकेट था इसका, और ऐसे ही मक्की का आटा होता जैसा हमारा है ना इंडिया में, उस तरह से। और ये यहाँ पर ये रहा ऐसे चिमनी ऊपर लगी हुई है, और ये नीचे ये है इंडक्शन पूरा है ना। नीचे कोई पिज़्ज़ा बनाना है या कुछ बनाना है उसके लिए पूरा ऐसे ग्रिल बना होता है नीचे। तो सारी फैसिलिटीज़ होती है। अपना रेंट में ये फ्रिज होता है, ये भी साथ में इंक्लूडेड ही होता है। तो अक्षत भी आ गया है और अब चीलों की तैयारी शुरू हो गई है। ये बारीक प्याज कट कर लिए हैं, ये बेसन है और इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची। तो अब इसको बनाते हैं फटाफट से। फाइनली रेडी हो गया है बेसन का चीला, और जैसा कि बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, और साथ में है टमाटो केचप। इट्स टू टेस्टी। तो अब इसको एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स अब सब कुछ रेडी हो चुका है। आरव को मैं ले आई थी, आज का आपको वेदर भी दिखा दिया था। तो आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि कनाडा जब हम आते हैं तो हमें क्या क्या साथ लेके आना चाहिए और क्या क्या नहीं लेके आना चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बोल देते हैं सभी के ये लेकर जाओ वो लेकर जाओ, तो मैं सब आपको गाइड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।